हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेक्चर 3 है और फ्रेंड्स इसमें हम आपको कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बताने वाले हैं। कुछ नहीं बल्कि इस पूरे वीडियो में हम आपको सारे मॉडल वर्ब्स एक साथ बताने वाले हैं कि आप मॉडल वर्ब्स का यूज़ कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कि ये मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं, जिनके साथ एक मेन वर्ब आता है। एक ऐसे वर्ब जिसके साथ एक मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अब जैसे आप टेंसेस के सभी हेल्पिंग वर्ब्स देख लीजिए, सभी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे डू डज के साथ भी एक वर्ब आता है। जैसे आई डू नॉट नो योर नेम, तो डू नॉट, डू के साथ यहाँ पे नो भी आया हुआ है। जैसे शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ स्लीपिंग, यहाँ पे इज़ के साथ एक वर्ब आया हुआ है स्लीपिंग। जैसे हो गया कि आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन, अब यहाँ पे हैव के साथ वॉन आया हुआ है, हैव के साथ एक वर्ब आया हुआ है वॉन। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं, जिनके साथ एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो इसी तरह से जितने मॉडल वर्ब्स हमारे होते हैं, इनके साथ भी एक वर्ब होना कंपलसरी होता है। अब इसका अपोजिट जो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब के साथ किसी अदर वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पे इज़ के साथ और कोई भी वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे होगा कि ही लुक्ड सैड, वह दुखी लगता है, वह दुखी लग रहा था, ही लुक्ड सैड, अब यहाँ पे लुक्ड के साथ कोई और वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जैसे कहना कि ही बिकेम अ प्रेसिडेंट, वह एक प्रेसिडेंट बन गया, यहाँ पे बिकेम के साथ किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं। लेकिन जिन वर्ब के साथ एक और एक्स्ट्रा वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और इसी तरह से मॉडल वर्ब्स भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जिनके साथ एक और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इन मॉडल वर्ब्स का यूज हम कुछ सिचुएशन में करते हैं और यही चीज़ आपको अच्छे से समझना होगा कि किस किस सिचुएशन में हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमने लिया है कैन का यूज़। अब कैन का बेसिक यूज़ तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी या फिर कैपेसिटी के लिए। जब भी हम एबिलिटी की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, उसके पास इतनी एबिलिटी है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कोई काम करने की, तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। वह अंग्रेज़ी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इन सभी सेंटेंसेस में अगर देखा जाए तो इसमें एबिलिटी की बात हो रही है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जब भी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात होती है तो उसके लिए आप कैन का यूज़ करते हैं। और सभी मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बस केवल जिनके साथ हैव लगा हुआ है, जैसे कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, अगर इनके साथ हैव भी आया है और इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी सभी मॉडल वर्ब के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें बी का यूज़ हुआ है, तो इसके साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लेकिन ज़्यादातर मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब ये जो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए गए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन चारों टाइप के सेंटेंस इनसे बनेंगे। अब जैसे हो गया कि मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। या फिर अगर कहना कि मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉक टू हर। अब जैसे कहना हो कि क्या तुम यह सवाल हल कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम यह बॉक्स क्यों नहीं उठा सकते हो, वाई कैन यू नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इस तरह से आप सभी टाइप के सेंटेंस में बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी टाइप के सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। अब अगला यूज़, कैन का पहला यूज़ तो इसमें हो गया किसके लिए, एबिलिटी के लिए। जब भी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात होगी, अब जैसे कहना हो कि क्या आप एक साथ 2 गोलगप्पे खा सकते हैं, क्या आप एक साथ 2 गोलगप्पे खा सकते हैं। तो कैन यू ईट 2 वाटर बॉल्स एट अ टाइम, क्या आप एक साथ 2 गोलगप्पे खा सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको कैन का यूज़ करना होगा। सेकंड यूज़ इसका होता है परमिशन के लिए।
सेकेंड यूज इसका परमिशन के लिए होता है, बट ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में। परमिशन के लिए भी आप कैन का यूज़ करते हैं, बट इनफॉर्मल इंग्लिश में करते हैं। अब जो लैंग्वेज हमारी होती है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की होती है सभी लैंग्वेज। अब ऐसे ही आप सोचिए, जैसे आप घर पे रहते हैं, जैसे आप घर पे सभी से बात करते हैं, उसी तरह से आप स्कूल में बात नहीं करते हैं। आप घर पे अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जैसे आप स्कूल में पहुंचते हैं, आप अपने क्लासमेट से या आप टीचर से कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। आप किसी ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पे अलग तरीके से बात करते हैं। तो जब हम ऑफिस में होते हैं, जब स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और जब हम स्कूल के बाहर, ऑफिस के बाहर होते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, तो वहाँ पर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड, जब आप इनफॉर्मल तरीके से आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी से परमिशन मांगते हैं या परमिशन की बात होती है, तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप सीधे कह सकते हैं कि कैन आई सिट हियर, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। इस तरह से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए, बट इनफॉर्मल लैंग्वेज में। ये हो गया इसका सेकेंड यूज़। तो दो तरीके से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी एबिलिटी की बात हो रही है, जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें रहा है रही आता है, लेकिन उसमें भी आपको कैन का यूज़ करना होता है, क्योंकि उसमें एबिलिटी की बात होती है। जैसे कहना हो कि मुझे सुनाई दे रहा है, तो आप कहेंगे आई कैन हियर। मुझे सुनाई दे रहा है, आई कैन हियर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आई कैन नॉट सी। जैसे कहना है क्या आपको वो पेड़ दिखाई दे रहा है, तो कैन यू सी दैट ट्री। क्या आपको वो पेड़ दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या आप वह पेड़ देख सकते हो, तो यहाँ भी आपको कैन का यूज़ करना होगा। क्या आपको सुनाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तो वहाँ पे आपको कैन का यूज़ करना होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैन के बाद आता है कैन बी। कैन बी का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं? कैन का जब पैसिव वॉइस होता है, कैन का पैसिव वॉइस के रूप में आपको कैन बी का यूज़ करना होता है। कैन बी का यूज आप कब करते हैं? कैन के पैसिव वॉइस के रूप में करते हैं। अब जैसे कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है, इस सेंस में आपको कैन बी का यूज़ करना होता है। जैसे कहना हो कि यह इस समस्या को हल किया जा सकता है, इस समस्या को हल किया जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, इस समस्या को हल किया जा सकता है। या फिर कहना हुआ कि उसे मनाया नहीं जा सकता है, तो शी कैन नॉट बी कैजोल्ड, उसे मनाया नहीं जा सकता है, शी कैन नॉट बी कैजोल्ड। इस तरह से आप इसमें कैन बी का यूज़ कर सकते हैं कैन के पैसिव वॉइस के रूप में। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे क्या हवा को देखा जा सकता है, क्या हवा को देखा जा सकता है, कैन द एयर बी सीन, क्या हवा को देखा जा सकता है, कैन द एयर बी सीन। तो जब आप कैन के पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे आप कैन बी का यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो बस एक यूज़ होता है कैन बी का। अब इसके बाद नेक्स्ट यूज़ हमारा है कैन हैव। कैन हैव का यूज़ आप किस सेंस में करते हैं? हैव का यूज़ आपको पता है पोजीशन के लिए होता है। हैव का यूज़ पोजीशन के लिए होता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो पोजीशन के लिए आपको हैज़ या हैव का यूज़ करना होता है। तो उसी तरह से जब आप किसी चीज़ को रखने के योग्य हो जाएंगे, आपके पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी कोई चीज़ अपने पास रखने की, किसी चीज़ को ओन करने की एबिलिटी आपके पास हो जाएगी, तो वहाँ पे आप कैन हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कहना हो कि मेरे पास एक कार हो सकती है, मेरे पास एक कार हो सकती है। या फिर अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे कि 2025 में मेरे पास एक कार हो सकती है, 2025 में मेरे पास एक कार हो सकती है, तो आई कैन हैव अ कार इन 2025। इस तरह से आप इसमें कैन के साथ हैव का यूज़ कर सकते हैं पोजीशन के लिए, यानी कि 2025 में आप उस योग्य हो जाएंगे, आपकी उतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आप खुद से एक कार खरीद सकते हैं। तो जब फ्यूचर टाइम में आप किसी चीज़ को रखने के योग्य हो सकते हैं, तो वहाँ पे कैन के साथ हैव का यूज़ होता है। अब जैसे कहना हो कि आपके पास एक अच्छी बॉडी हो सकती है, तो यू कैन हैव अ गुड पर्सनालिटी या फिर अ गुड बॉडी। यू कैन हैव अ गुड बॉडी, आपके पास एक अच्छी बॉडी हो सकती है, यानी कि यदि आप ऐसा काम करेंगे तो आप इसके योग्य हो जाएंगे कि आपके पास भी एक अच्छी बॉडी हो। तो यू कैन हैव अ गुड बॉडी, तो यहाँ पे आप कैन के साथ हैव का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पा सकते हैं, इस सेंस में भी आप कैन हैव का यूज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छी बॉडी पा सकते हैं, यू कैन हैव अ गुड बॉडी। तो जब कोई चीज़ के पोजीशन की बात होगी, उसमें एबिलिटी के साथ साथ पोजीशन की भी बात होगी, तो वहाँ पे आप कैन के साथ हैव का यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मॉडल वर्ब है कुड। और कुड का यूज़ आप किस किस सेंस में करते हैं? सबसे पहली बात, कुड का यूज़ आप पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए, जो चीज़ बिल्कुल कंफर्म ना हो लेकिन पॉसिबिलिटी हो उसकी, वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह कार से आ सकता है, वह कार से आ सकता है, यानी कि हो सकता है वो आज कार से आए। इस तरह से इसमें पॉसिबिलिटी है उसके कार से आने की। तो ही कुड कम बाय कार, वह कार से आ सकता है, ही कुड कम बाय कार। या फिर जैसे कहना हो कि मैं शाम को उससे मिल सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई कुड मीट हिम इन द इवनिंग। आई कुड मीट हिम इन द इवनिंग। ये कंफर्म नहीं है कि मैं मिलूंगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ यहाँ पे हो गया कुड का पॉसिबिलिटी के लिए। और सेकेंड यूज़ इसका होता है, सेकेंड यूज़ पास्ट टाइम की किसी एबिलिटी या फिर डिसएबिलिटी के लिए। पास्ट टाइम की किसी एबिलिटी या फिर डिसएबिलिटी के लिए आपको कुड का यूज़ करना है। अब जैसे कहना कि मेरे दादाजी बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकते थे। मेरे दादाजी बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकते थे, यानी कि उनके पास इतनी एबिलिटी थी, इतनी कैपेसिटी थी कि वो बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकते थे। यहाँ पे पढ़ सकते थे, यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि हो सकता है कि दादाजी अब नहीं रहे, दादाजी अब गुजर गए हैं, तो इसलिए अब उनके बारे में ऐसी पास्ट टाइम की बात हो रही है कि मेरे दादाजी बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकते थे। तो माई ग्रैंडफादर कुड रीड न्यूज़पेपर विदाउट स्पेक्टिकल्स। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो जब भी पास्ट टाइम की एबिलिटी की बात होती है या फिर डिसएबिलिटी की बात होती है, तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कह सकते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं लगातार 8 घंटे पढ़ा सकता था। जब मैं जवान था तो मैं लगातार 8 घंटे पढ़ा सकता था। तो यहाँ पे एक पास्ट टाइम की एबिलिटी की बात हो रही है कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड टीच कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स। इस तरह से आप कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड टीच कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स। तो मैं 8 घंटे तक लगातार पढ़ा सकता था। तो जब भी पास्ट टाइम की एबिलिटी या फिर डिसएबिलिटी की बात होती है, तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। सकता था, सकती थी के सेंस में। लेकिन अभी इसके और भी यूज़ हम देखेंगे। अब देखिए अगला यूज़ इसका होता है नहीं कर पाया, नहीं कर पाया या नहीं कर सका। जब ये वाला सेंस होता है, कर पाया या कर सका, इस सेंस में भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इस सेंस में आप कैन का यूज़ करते हैं। ऐसे अगर है कि वह सो नहीं पा रहा था, वह सो नहीं पा रहा था, तो यहाँ भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं कि ही कुड नॉट स्लीप। वह सो नहीं पा रहा था, पास्ट टाइम की डिसएबिलिटी की बात हुई है, तो यहाँ पे आप कुड नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ही कुड नॉट स्लीप। वह खा नहीं पा रहा था, ही कुड नॉट ईट। वह खा नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, ही कुड नॉट ईट। वह खा नहीं पा रहा था। ऐसे कहना हो कि कल मैं समय पर स्कूल नहीं पहुँच सका या नहीं पहुँच पाया। तो नहीं पहुँच सका या नहीं पहुँच पाया, इस सेंस में भी आपको कुड का यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा कि आई कुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम यस्टरडे। आई कुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम यस्टरडे। मैं कल समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाया। अब जैसे कहना कि उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो पास नहीं हो पाया। He tried his best but he could not pass. उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो पास नहीं हो पाया। He tried his best but he could not pass. तो इस तरह से आप पास्ट की एबिलिटी या फिर डिसएबिलिटी के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब कर सका या कर पाया वाले सेंस में भी आपको कुड का यूज़ करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप 3 तरीके से कुड का यूज़ कर सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी के लिए, और दूसरा पास्ट टाइम की एबिलिटी या फिर डिसएबिलिटी के लिए, या फिर आप रिसेंट पास्ट के लिए भी कर सकते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सका या नहीं कर पाया। इस सेंस में भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कुड बी का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुड बी का भी यूज़, जैसे आप कैन बी का यूज़ आपको बताया गया कि कैन के पैसिव वॉइस के रूप में कैन बी का यूज़ करते हैं, उसी तरह से कुड के पैसिव में कुड बी का यूज़ करते हैं। कुड के पैसिव में कुड बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड, या समस्या हल की जा सकती थी, इसकी संभावना थी कि हल की जा सकती थी। दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड, यहाँ पे आप कुड के साथ बी का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात हुई है। तो कुड के पैसिव वॉइस के रूप में आप कुड बी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं कुड हैव का। कुड हैव का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं? जब भी जो सेंटेंस है उसके लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आया हो,
लेकिन उसमें सिचुएशन ये रहे कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं, उस बात के लिए उसे रिग्रेट हो, उसे पछतावा हो, तो इस सेंस में आप कुड हैव का यूज़ करते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं। अब जैसे मैं समय पर आ सकता था, मैं समय पर आ सकता था, अब इसका मतलब क्या है, आगे क्लियर है कि लेकिन आया नहीं। मैं समय पर आ सकता था यानी कि समय पर ना आने की वजह से उसे कुछ नुकसान हो गया, इसलिए वो लास्ट में सोच रहा है कि मैं समय पर आ सकता था, मैं और जल्दी आ सकता था। तो यहाँ पे आप कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं समय पर आ सकता था, आई कुड हैव कम ऑन टाइम। अब जैसे कहना कि मैं जिम ज्वाइन कर सकता था, लेकिन इसके आगे क्लियर है कि मैंने किया नहीं। मैं जिम ज्वाइन कर सकता था, तो आई कुड हैव ज्वाइंड अ जिम। तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहता है जिसमें कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। अब जैसे कि तुम मेरे पैसे लौटा सकते थे, तुम मेरे पैसे लौटा सकते थे, लेकिन इस आगे क्लियर है कि लेकिन लौटाया नहीं, तो यू कुड हैव रिटर्न्ड माई मनी। इस तरह से आप कुड के साथ हैव का यूज़ करेंगे जब कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुड हैव का यूज़ आपको कहाँ पे करना है, सकता था, सकती थी आने पर। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे दादाजी बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो पढ़े नहीं। मेरे दादाजी बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकते थे लेकिन पढ़े नहीं, ये वाला सेंस इसमें नहीं है। इसमें उनके पास्ट टाइम की एबिलिटी बताई गई है कि जब वे बुढ़े भी थे तब भी वो बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकते थे। तो यहाँ पे आपको कुड का यूज़ करना है, केवल यहाँ पे केवल कुड का यूज़ करना है। लेकिन अब जैसे कहना हो कि मैं थोड़ा और जल्दी पहुँच सकता था, मैं थोड़ा और जल्दी पहुँच सकता था, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्लियर है कि वो पहुँचा नहीं, वो जल्दी पहुँचा नहीं, इसलिए कहता है कि मैं थोड़ा और जल्दी पहुँच सकता था। तो यहाँ पे आपको कुड हैव का यूज़ करना है। आई कुड हैव रीच्ड अर्लियर, मैं थोड़ा और जल्दी पहुँच सकता था। तो आई होप आपको ये कुड और कुड हैव में डिफरेंस समझ में आया होगा कि सकता था, सकती थी के लिए आप कब कुड लगाएंगे और कब कुड हैव लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉडल वर्ब हमारा है मे और माइट। इन दोनों का यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहले मे का यूज़ देखते हैं। मे का फर्स्ट यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं। जब भी आपको क्लास में एंटर करना होता है तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर। जब क्लास से बाहर निकलना होता है तो आप कहते हैं मे आई गो आउट सर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको परमिशन चाहिए होता है क्लास के अंदर आने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए, तो इसलिए आप यहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। तो मे का पहला यूज़ होता है परमिशन के लिए, वो भी फॉर्मल लैंग्वेज में। मे का यूज़ हम परमिशन के लिए फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, यानी कि जब भी हम ऑफिस में होते, जब स्कूल में होते, तो वहाँ पे आप परमिशन के लिए मे का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम अपने फ्रेंड से कह रहे हैं तो वहाँ पे आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। तो मे का फर्स्ट यूज़ यहाँ पे होगा परमिशन के लिए। जैसे मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए ऑफिस में हम हैं, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और हमें किसी और से कहना है कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो हम कह सकते हैं कि मे आई यूज़ योर फ़ोन, या फिर मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इस तरह से आप मे का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन देना भी है तब भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू मे सिट हियर। तुम बाहर जा सकते हो, यू मे गो आउट। अगर हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे मे के साथ नॉट का यूज़ कर सकते हैं। यू मे नॉट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। यू मे नॉट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया, तो जब भी परमिशन की बात होगी तो वहाँ पे आप मे का यूज़ कर सकते हैं। अब मे का सेकंड यूज़, पहला यूज़ मे का किस लिए हो गया, परमिशन के लिए हो गया। मे का पहला यूज़ हो गया परमिशन के लिए, और मे का सेकंड यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। सेकंड यूज़ इसका है पॉसिबिलिटी के लिए। जब भी संभावना होती है, कोई काम होने की संभावना हो, तो वहाँ भी आप मे का यूज़ करते हैं। और उसी पॉसिबिलिटी के लिए माइट का भी यूज़ किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए ही माइट का भी यूज़ किया जाता है। मे और माइट ये दोनों का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटी अधिक होती है, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप मे का यूज़ करते हैं। और अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तो वहाँ पे आपको माइट का यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बारिश हो सकती है। मान लीजिए बादल बहुत एकदम घने बादल छाए हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, यानी कि बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप कहेंगे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। किसी के पास होने की ज़्यादा संभावना हो तो आप कह सकते हैं कि यू मे पास, तुम पास हो सकते हो।
लेकिन शायद ही आज बारिश हो, शायद ही आज बारिश हो। अब यहाँ पे संभावना बहुत कम है, तो हम कहेंगे कि इट माइट रेन टुडे। शायद ही आज बारिश हो, इट माइट रेन टुडे। शायद ही वह पास हो, यानी उसके पास होने की संभावना बहुत कम है, तो ही माइट पास। तो जब भी एक पॉसिबिलिटी की बात होगी तो वहाँ पे आप मे और माइट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मे का यूज़, पॉसिबिलिटी कम है तो माइट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यूज़ यहाँ पे मे बी और माइट बी। इसके साथ आप बी का यूज़ कब करेंगे? बी का मतलब क्या होता है? होना। बी का मतलब होना होता है, तो आप हो सकता है वाले सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं मे बी और माइट बी का। लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए आप मे बी या माइट बी का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे वह बीमार हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि शायद वह बीमार है, तो आप कहेंगे ही मे बी इल। शायद वह बीमार है, ही मे बी इल। और अगर शायद ही वो बीमार होगा, तो ही माइट बी इल। अब जैसे कहना हो कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, तो शायद ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कठिनाइयों का सामना ना किया हो। मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कठिनाइयों का सामना ना किया हो। तो शायद ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है ऐसे व्यक्ति के होने की यहाँ पे बात हो रही है। तो देयर माइट बी अ पर्सन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप माइट के साथ बी का यूज़ करेंगे जब संभावना बहुत कम है। अगर संभावना ज़्यादा होती तो मे बी का यूज़ यहाँ पे करते। तो ये सेंटेंस पूरा क्या बनेगा कि देयर माइट बी अ पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैज़ नॉट या हु हैज़ नेवर फेस्ड डिफ़िकल्टीज़, जिसने कठिनाइयों का सामना कभी न किया हो। वहाँ पे आप माइट बी का यूज़ करेंगे होना वाले सेंस में जब भी पॉसिबिलिटी की बात होगी। अब देखिए नेक्स्ट यूज इसका है मे हैव या माइट हैव। मे हैव या माइट हैव। एक तो यहाँ पे हैव का यूज़ आप पोजीशन के लिए कर सकते हैं कि शायद उसके पास गन है। अब जैसे किसी को आपको सावधान करना है तो आप कह सकते हैं कि केयरफुल ही मे हैव अ गन। सावधान रहना, उसके पास गन हो सकती है। ही मे हैव अ गन, उसके पास एक गन होने की संभावना है। तो किसी के पास कोई चीज़ होने की संभावना अधिक हो तो वहाँ पे आप मे हैव का यूज़ करेंगे, और किसी के पास कोई काम होने की संभावना बहुत कम हो तो वहाँ पे आप माइट हैव का यूज़ करेंगे। जैसे उसके पास शायद ही 10 रुपये होंगे, तो ही माइट हैव 10 रुपीज़। उसके पास शायद ही 10 रुपये होंगे। तो किसी के पास कोई चीज़ होने की अगर पॉसिबिलिटी हो अधिक हो तो वहाँ पे मे हैव, और पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो वहाँ पे माइट हैव का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए आप मे हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शायद उसी ने मेरी अंगूठी चुराई है, तो ही मे हैव स्टोलन माई रिंग। तो जब भी इसमें परफेक्ट जो काम कंप्लीट हो चुका है ऐसी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि शायद उसी ने मेरी अंगूठी चुराई है, यानी कि अंगूठी चोरी हो चुकी है और हमें एक उम्मीद है कि हमें एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि हो सकता है वही चुराया हो। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ही मे हैव स्टोलन माई रिंग। और अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, शायद ही उसने मेरी अंगूठी चुराई होगी, ही माइट हैव स्टोलन माई रिंग। तो इस सेंस में आप मे हैव या फिर माइट हैव का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि मे हैव में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, माइट हैव में पॉसिबिलिटी कम है, और कोई मेजर डिफरेंस इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मे का हम अगला यूज़ देखते हैं। आपने देखा होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब जिसमें आशीर्वाद दिया गया होता है, शाप दिया गया होता है, या फिर गॉड से प्रे किया गया होता है, ऐसे सेंटेंसेस में भी मे का यूज़ किया जाता है। वो भी सबसे पहले ही करते हैं इसमें मे का यूज़। अब जैसे कहना कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो आप कह सकते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग। और जैसे कि भगवान करे तुम सभी नर्क में जाओ, तो मे यू ऑल गो टू हेल। भगवान करे तुम सभी नर्क में जाओ, मे यू ऑल गो टू हेल। और इसके अलावा अगर गॉड से प्रे किया गया है तो मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। जैसे कहना हो कि भगवान तुम्हें एक औलाद दे, तो आप कह सकते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी स्टार्टिंग हम करते हैं मे से, जब उसमें आशीर्वाद, शाप या फिर प्रार्थना वाले सेंटेंस आते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स जब भी किसी सेंटेंस में पर्पज शो होता है तो पर्पज के लिए भी मे या माइट का यूज़ किया जाता है। आशीर्वाद, शाप या प्रार्थना के लिए तो केवल मे का यूज़ करते हैं,
लेकिन पर्पज अगर शो हो रहा है किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे मे या माइट दोनों का यूज़ किया जाता है। और किसके साथ? सो दैट के साथ। जब भी सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन सो दैट लगा होता है तो सो दैट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा मे या माइट का यूज़ किया जाता है, वो भी पर्पज शो होने पर। जैसे वह कठिन परिश्रम करता है ताकि पास हो जाए, तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। जब ताकि वाले सेंस में सो दैट का यूज एक साथ होता है तो इसके बाद वाले क्लॉज में हमेशा मे या माइट का यूज होता है। और अगर सो दैट के पहले वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, जैसे ही वर्क्स हार्ड, ये वाला जो पहला क्लॉज है प्रेजेंट में है, तो सो दैट के बाद मे आना चाहिए, सो दैट ही मे पास। लेकिन अगर ये पास्ट में रहे कि ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, अगर वो वर्कड हार्ड होगा, पास्ट में होगा, तो मे की जगह पे माइट का यूज करेंगे, सो दैट ही माइट पास, ताकि वह पास हो जाए। तो उसके कठिन परिश्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? ताकि वो पास हो जाए। तो यहाँ पे एक पर्पस की बात हुई, उद्देश्य की बात हुई है, तो सो दैट के बाद वाली भी क्लॉज में मे या माइट का यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप वुड, अगला यूज हमारा है वुड का यूज। अब वुड का यूज अलग अलग सिचुएशन में हम करते हैं। वुड का पहला यूज तो होता है पास्ट टाइम के किसी एक्शन के रिपीट होने पर, यूज टू वाले सेंस में। जब हम किसी पुरानी आदत की बात करते हैं या फिर पास्ट टाइम में कोई ऐसा एक्शन है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हम रिपीट करते थे, तो वहाँ पे आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं रोज़ उस बागीचे में जाया करता था, तो आई वुड गो टू दैट गार्डन, आई वुड गो टू दैट गार्डन एवरी डे। मैं रोज़ उस बागीचे में जाया करता था। तो यहाँ पे आप यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी पास्ट टाइम के किसी रिपीटेड टास्क की बात होगी, जो टास्क बार बार हम रिपीट करते थे, तो वहाँ पे आप वुड का यूज कर सकते हैं, ता था, ती थी, ते थे वाले सेंस में। जैसे वह अपने बच्चों को पीटता था, तो ही वुड बीट हिज चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चों को पीटता था। जब पास्ट टाइम के किसी ऐसे एक्टिविटी की बात होगी जो बार बार रिपीट होता था, तो वहाँ पे आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा सेंस इसका है किसी काम के लास्ट में अगर ता आ जाता है, जैसे जाता, खाता, पीता, सोता, तो इस तरह से जब सेंटेंस हमारे होंगे लास्ट में ता अगर आ जाता है। जैसे कहना हुआ कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इस तरह का अगर सेंटेंस है। तो इफ़ आई वर अ बर्ड, मैं आकाश में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इसमें उड़ता, किसी भी वर्ब के लास्ट में ता अगर आया तो उसके लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कहना हुआ कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो इफ़ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, इफ़ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ पे आप वुड का यूज कर सकते हैं इस सेंस में। और इसके अलावा वुड का यूज आप कहाँ पे करते हैं? विल के पास्ट के रूप में, विल के पास्ट के रूप में आप वुड का यूज करते हैं। अब ये कैसे होता है? जैसे आपने नरेशन में देखा होगा कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कर देते हैं, तो वहाँ पे विल शैल को वुड में चेंज कर देते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम क्या करते हैं? विल शैल को वुड में चेंज कर देते हैं। तो जब कोई बात कही गई हो पास्ट टाइम में लेकिन वो बात हो फ्यूचर की, जब किसी पास्ट टाइम में किसी फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पे आप विल के जगह पे वुड का यूज़ करते हैं। अब जैसे कहना हो कि मैं जानता हूँ कि तुम पास हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम पास हो जाओगे, आई नो दैट यू विल पास। तो यहाँ पे आप विल का यूज़ करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, तो वहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, आई नो दैट यू विल पास। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता कि मैं जानता था कि तुम पास हो जाओगे, तो आई न्यू दैट यू वुड पास। अब क्योंकि इसके पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट में है तो विल के जगह पे वुड हो जाएगा, आई न्यू दैट यू वुड पास। अब जैसे कहना हो कि उसने मुझे बताया कि वह एक नया फ़ोन खरीदेगा, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी दैट, क्या बताया? कि वह एक नया फ़ोन खरीदेगा, दैट ही विल बाय यहाँ पे नहीं होगा, दैट ही वुड बाय यहाँ पे हो जाएगा, दैट ही वुड बाय अ न्यू सेल फोन, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बाय अ न्यू सेल फोन। तो यहाँ पे विल के पास्ट के रूप में आप वुड का यूज़ कर सकते हैं जब कोई बात पास्ट टाइम में कही गई हो फ्यूचर टाइम के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स वुड का यूज़ आप रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं, तो उसमें वुड यू प्लीज़ या फिर कुड यू प्लीज़ ये लगा के आप कह सकते हैं, वुड यू प्लीज़ या फिर कुड यू प्लीज़। और इसी तरह से कैन का भी यूज़ आप रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, कैन का भी यूज़ आप रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। जैसे परमिशन की बात हुई है उसी तरह से रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कैन यू स्विच ऑफ द फैन,
कैन यू टर्न ऑफ द फैन, क्या आप पंखा बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक तरह से रिक्वेस्ट ही है। लेकिन अगर हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी से, अगर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप कुड यू प्लीज़ या फिर वुड यू प्लीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी या फिर कुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी आप वुड या फिर कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स वुड के सभी यूज़। और वुड के बाद अगर इसमें बी ऐड हो जाए तो वुड बी का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे। वुड बी का एक यूज़ आप कर सकते हैं होगा के लिए, वुड बी का यूज़ कर सकते हैं होगा के लिए या फिर होता। वुड बी का पहला यूज़ यहाँ पे होता के लिए कर सकते हैं। जैसे आई वुड बी इन मुंबई, मैं मुंबई में होता। आई वुड बी इन मुंबई, मैं मुंबई में होता। तो यहाँ पे होता के लिए वुड के साथ बी का यूज़ किया गया है। और इसके अलावा मैं कोई काम कर रहा होता, मैं कोई काम कर रहा होता। अब जैसे कहना हो कि वह गली गली भटक रहा होता, वह गली गली भटक रहा होता, तो ही वुड बी वॉन्डरिंग अबाउट स्ट्रीट टू स्ट्रीट। ही वुड बी वॉन्डरिंग अबाउट स्ट्रीट टू स्ट्रीट, वह गली गली भटक रहा होता। यानी कि यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो गली गली भटक रहा होता, कोई क्या कर रहा होता। इस सेंस में आप वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब जैसे कहना हो कि मैं एक दुकान चला रहा होता, मैं एक दुकान चला रहा होता। यदि मुझे यह जॉब नहीं मिलती तो मैं एक दुकान चला रहा होता। तो आप कह सकते हैं कि आई वुड बी रनिंग अ शॉप, आई वुड बी रनिंग अ शॉप, मैं एक दुकान चला रहा होता। तो रहा होता इस सेंस में भी आप वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप वुड बी का यूज़ किस लिए कर सकते हैं। जब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा सेंटेंस के लास्ट में, तो वहाँ भी आप वुड बी का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कहना हो कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। आपने रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे फ्यूचर की बात होती है। वहाँ पे जब फ्यूचर की बात होती है, जैसे मैं कल इस समय सो रहा हूँगा, मैं कल इस समय सो रहा हूँगा, कल इस समय सो रहा हूँगा, इसमें आने वाले कल की बात हुई है। तो यहाँ पे आप आई शैल बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो कह सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में कोई केवल गेस कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि वह इस समय सो रहा होगा, वह इस समय सो रहा होगा, तो ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम, वह इस समय सो रहा होगा। प्रेजेंट टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, गेस लगाएंगे कि कोई इस समय क्या कर रहा होगा, तो वहाँ भी आप वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वुड हैव आ गया। वुड हैव का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं। एक तो किसी के पास कोई चीज़ होती, यहाँ भी पोजीशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, तो आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो कोई किसी के पास कोई चीज़ होती, इसके लिए आप वुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी किया होता, लिया होता, गया होता, इस तरह का अगर सेंटेंस होता है तो वहाँ भी आप वुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो आ होता, ई होती, ए होते, इस तरह का जब सेंटेंस होता है तो इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो वहाँ पे आप वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब मैंने कोई काम किया होता, लिया होता, गया होता, सोया होता, खाया होता, इस तरह का जब सेंटेंस होता है तो वहाँ पे आप वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया होता। आई वुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया होता। तो कोई काम किया होता, इस सेंस में आप वुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। तो ये हो गया वुड हैव का यूज़। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम शुड का यूज़ देखते हैं। शुड और मस्ट और ऑट टू, इन तीनों का यूज़ हम एक साथ समझ लेते हैं कि शुड, मस्ट और ऑट टू, इन तीनों का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं। जब भी आप किसी को सजेशन देते हैं, जब भी किसी को सजेशन देना होता है तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ करते हैं। और इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हिंदी वाले सेंटेंस का, उसमें क्रिया के बाद चाहिए आता है। एक कोई एक्शन होता है, कोई एक क्रिया होती है जिसके लास्ट में ना, ने, नी आया हो, और उसके बाद चाहिए। जैसे हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। जब कोई काम के लिए हमें सजेशन दिया जाए कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए,
जब सजेशन दिया जाता है तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कहना हो कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें सजेशन दिया गया। तुम्हें अपनी दवाएं समय पर लेनी चाहिए, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें अपनी दवाएं समय पर लेनी चाहिए, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। जैसे कहना कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो ऐसे सिचुएशन में आप शुड का यूज़ करेंगे जब एक वर्ब के लास्ट में ना नहीं आया हो, उसके बाद चाहिए आ जाए, तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें जोर दिया जाए, उस बात पे जोर दिया जाए कि ये काम हमें करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, तो इस सिचुएशन में आप शुड के जगह पे मस्ट का यूज़ कर देते हैं। जब हमें कोई काम करना ही चाहिए, वो कंपलसरी है करना, तो वहाँ पे आप वहाँ पे शुड के जगह पे मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हें मेरी बात ज़रूर माननी चाहिए, तुम्हें मेरी बात ज़रूर माननी चाहिए, तो यू मस्ट लिसन टू मी, या फिर यू मस्ट ओबे मी, तुम्हें मेरी बात ज़रूर माननी चाहिए। या फिर कहना हुआ कि तुम्हें अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए, तो यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना पाठ ज़रूर याद करना चाहिए, या फिर याद करना ही चाहिए, तुम्हें अपना पाठ याद करना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न योर लेसन। तो जब भी उसमें एक दबाव डाला जाए कि ऐसा हमें करना ही चाहिए, तो शुड के जगह पे मस्ट का यूज़ कर देते हैं। और ऑट टू का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई एक ड्यूटी शो होता है, सेंटेंस में किसी कर्तव्य की बात होती है, तो वहाँ पे आप शुड मस्ट के जगह पे ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। जब भी किसी कर्तव्य के पालन करने की बात होती है या फिर किसी नियम के पालन करने की बात हो, तो वहाँ पे आप ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो वी ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस तरह से आप ऑट टू का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी किसी कर्तव्य की बात होगी तो वहाँ पे ऑट टू का यूज़ हमें करना है चाहिए के लिए। जैसे उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, तो ही ऑट टू लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रेन, ही ऑट टू लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रेन, उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य के पालन की बात होगी, तो वहाँ पे आप चाहिए के लिए ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए शुड बी का यूज़ कहाँ पे होता है? शुड बी, शुड के साथ बी का यूज़ होना चाहिए। जब भी सेंटेंस में होना चाहिए आ जाए, जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, तो वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर वर्क, हमें अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें बहादुर होना चाहिए, तो यू शुड बी ब्रेव, तुम्हें बहादुर होना चाहिए, यू शुड बी बोल्ड। तो जब होना चाहिए वाला सेंस होता है, तो वहाँ पे आप शुड बी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा शुड के पैसिव वॉइस में भी आप शुड बी का यूज़ करते हैं। शुड के पैसिव में शुड बी का यूज़ करते हैं। कोई काम अवश्य किया जाना चाहिए, कोई काम अवश्य ही किया जाना चाहिए। जैसे कहना हो कि यह कमरा रोज़ साफ़ किया जाना चाहिए, यह कमरा रोज़ साफ़ किया जाना चाहिए, तो दिस रूम शुड बी क्लीन्ड डेली, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड डेली। तो किसी के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए, इस वाले सेंस में भी आप शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, शुड के पैसिव वॉइस के रूप में। अब इसके बाद देखिए शुड हैव का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं? शुड हैव, ये बहुत ही अच्छा इसका यूज़ है। शुड हैव का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे? जब कोई काम खराब हो जाए, कोई काम बिगड़ जाए और लास्ट में हमें पछतावा हो, जैसे कुड हैव का हुआ था, उसी तरह से शुड हैव का भी यूज़ है। जब कोई काम खराब हो जाए और हमें पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, यानी कि जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आ जाए, चाहिए था या चाहिए थी, इस वाले सेंस में आपको शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब जैसे कहना हो कि हमें और जल्दी आना चाहिए था, हमें और जल्दी आना चाहिए था। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी पार्टी में जाना, हमें किसी दावत में जाना है, और हम तो सोच रहे हैं कि चलो अभी 10 बजे चले जाएंगे, अभी कितना टाइम हुआ, अभी 10 बजे चलेंगे। और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं 10 बजे, तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे एक भी लोग नहीं है, केवल वहाँ पे कुत्ते पत्तल चाट रहे हैं। तो बस ऐसे लोग वहाँ पे मिले, केवल कुत्ते वहाँ पे मिले, एक भी पर्सन वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तब हमें पछतावा होगा कि हमें थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था। तो आप क्या कह सकते हैं कि वी शुड हैव कम अर्लियर, वी शुड हैव कम अर्लियर, हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अब जैसे मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, चाहिए थी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी,
यानी कि अब काम खराब हो गया तो बाद में ये पछता रहा है कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो आई शुड हैव ओबेड हिम, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव ओबेड हिम। तो इस तरह से जब कोई काम खराब हो जाए तो वहाँ पे चाहिए था, चाहिए थी आने पर आपको शुड हैव का यूज़ करना होता है। अब जैसे कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई शुड हैव वर्क हार्डर, आई शुड हैव वर्कड हार्डर, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। तो जब भी चाहिए था, चाहिए थी वाला सेंस रहेगा तो आपको शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और यहाँ भी फ्रेंड्स आप हैव का यूज पोजीशन के लिए कर सकते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए, किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए तो वी शुड हैव अ गुड कैरेक्टर, हमारे पास एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, वी शुड हैव अ गुड कैरेक्टर। हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए तो वी शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, वी शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। तो किसी के पास कोई चीज़ होना चाहिए, इस सेंस में भी आप शुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको मस्ट का यूज़ देखना है। मस्ट का यूज़ ये तो बताया ही गया कि जब भी कोई काम कंपलसरी हो कि हमें ये काम करना ही चाहिए तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करते हैं। और मस्ट बी का यूज़ अगर हम बिल्कुल कंफर्म है, अब जैसे आप कह सकते हैं कि मेरा स्लीपर चारपाई के नीचे होना चाहिए, मेरा स्लीपर चारपाई के नीचे होना चाहिए। तो अगर इसमें पॉसिबिलिटी है, हम ज़्यादा कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे आप शुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं संभावना के लिए कि माई स्लीपर्स शुड बी अंडर द कॉट, माई स्लीपर शुड बी अंडर द कॉट, मेरा स्लीपर चारपाई के नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल कंफर्म है तो वहाँ पे आप मस्ट बी का यूज़ करेंगे कि मेरा स्लीपर चारपाई के नीचे अवश्य होना चाहिए, तो माई स्लीपर मस्ट बी, माई स्लीपर्स मस्ट बी अंडर द कॉट। तो अवश्य होना चाहिए, इस सेंस में आप मस्ट बी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कहना है कि हमें अवश्य ही ईमानदार होना चाहिए तो वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें वफादार अवश्य होना चाहिए, वी मस्ट बी लॉयल, वी मस्ट बी लॉयल, या फिर वी मस्ट बी फेथफुल, हमें अवश्य होना चाहिए, इस सेंस में आप मस्ट बी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मस्ट हैव का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे, इसके बाद हमें देखना है कि मस्ट हैव का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं। किसी के पास कोई चीज़ अवश्य होनी चाहिए, इस सेंस में आप मस्ट हैव का यूज़ कर सकते हैं पोजीशन के लिए। किसी के पास कोई चीज़ अवश्य होनी चाहिए, जैसे हमारे पास स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए, वी मस्ट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे पास स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए, वी मस्ट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे कहना है कि तुम्हारे पास एक ग्रामर की बुक ज़रूर होनी चाहिए, तो यू मस्ट हैव अ ग्रामर बुक, तुम्हारे पास अवश्य एक ग्रामर की किताब होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ ग्रामर बुक। इस तरह से किसी के पास कोई चीज़ अवश्य होनी चाहिए, इस सेंस में आप मस्ट हैव का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहते हैं, जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहते हैं कि आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, तो इस सेंस में भी आप मस्ट हैव का यूज़ कर सकते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी, आपने ये काम अवश्य किया होगा, इस वाले सेंस में। जैसे आप उससे अवश्य मिले होंगे, आप उससे ज़रूर मिले होंगे, यू मस्ट हैव मेट हिम, आप उससे ज़रूर मिले होंगे। आपने यह सीरियल ज़रूर देखा, आपने यह मूवी ज़रूर देखी होगी, तो यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी, आपने यह मूवी ज़रूर देखी होगी, इस सेंस में आप मस्ट हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑट टू का यूज़। ऑट टू का यूज़ आपको बताया गया जब कर्तव्य के पालन की बात हो तो वहाँ पे ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। और उसी सेंस में ऑट टू हैव, हमारे पास कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, इस सेंस में आप ऑट टू हैव का यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, तो वहाँ पे आप ऑट टू के साथ ऑट टू हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, हमारे पास अनुशासन ज़रूर होना चाहिए, तो वी ऑट टू हैव डिसिप्लिन, हमारे पास डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, वी ऑट टू हैव डिसिप्लिन। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हैज़ टू, हैव टू, इनका यूज़ आप कहाँ पे करते हैं? हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं? हैज़ टू या हैव टू का यूज़ एक तो हम मजबूरी के लिए करते हैं, पड़ता है के लिए हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं मजबूरी के लिए।
जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो वहाँ पे आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे उसे रिक्शा चलाना पड़ता है, उसे रिक्शा चलाना पड़ता है तो ही हैज़ टू राइड अ रिक्शा, ये उसकी मजबूरी है, उसे रिक्शा चलाना पड़ता है, ही हैज़ टू राइड अ रिक्शा। हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो किसी को कोई काम करना पड़ता है, इस सेंस में आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। या फिर हमें बताना हो, कोई अपनी प्लानिंग बतानी हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यहाँ पे आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे बाज़ार जाना है तो आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे एक मोबाइल ख़रीदना है, आई हैव टू बाय अ सेल फ़ोन। तो यहाँ पे कोई भी काम हमें करना है, इस सेंस में भी आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ इसका है मजबूरी के लिए। जब भी किसी सेंटेंस में कंपल्जन की बात होगी, मजबूरी की बात होगी, तो वहाँ पे आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। और किसी पास्ट की मजबूरी के लिए जब भी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता था आ जाए, पढ़ता था या फिर पढ़ा आ जाए, तो उसके लिए आप हैड टू का यूज़ करेंगे। जैसे हमें पैदल चलना पड़ता था, हमें पैदल चलना पड़ता था तो वी हैड टू वॉक ऑन फुट, हमें पैदल चलना पड़ता था, वी हैड टू वॉक। या फिर हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था, वी हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था, वी हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। या फिर कल मुझे पैदल स्कूल आना पड़ा, कल मुझे पैदल स्कूल आना पड़ा तो आई हैड टू कम टू स्कूल ऑन फुट यस्टरडे, मुझे कल स्कूल पैदल आना पड़ा। तो पास्ट की जब मजबूरी की बात होगी तो वहाँ पे आप हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको बताना हो कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, तो यहाँ भी आप हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे पिछले हफ्ते मुंबई जाना था, आई हैड टू गो टू मुंबई लास्ट वीक, आई हैड टू गो टू मुंबई लास्ट वीक, मुझे पिछले हफ्ते मुंबई जाना था। तो इस सेंस में भी आप हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह से विल हैव टू और शैल हैव टू, पड़ेगा, फ्यूचर की जब मजबूरी की बात होगी तो वहाँ पे आपको विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज़ करना है। जैसे मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी, यू विल हैव टू पे माई मनी बैक, तुम्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा। या फिर हमें कल स्कूल जाना पड़ेगा, हमें कल स्कूल जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। जब भी एक फ्यूचर की मजबूरी हो, फ्यूचर टाइम की मजबूरी जब होगी तो वहाँ पे आप विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कहना हो कि क्या तुम्हें अगले हफ्ते मुंबई जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें अगले हफ्ते मुंबई जाना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से आप इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कैन हैव टू का यूज़ आप कब करेंगे, इसमें हैव टू यहाँ भी आया हुआ है, यानी कि पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, जब ये सेंस होता है तो वहाँ पे आप कैन हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। पढ़ सकता है, जैसे मुझे अगले हफ्ते मुंबई जाना पड़ सकता है तो आई कैन हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, जाना पड़ सकता है, इस सेंस में आपको कैन हैव टू का यूज़ करना होता है। और हैविंग टू का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है के सेंस में आप हैविंग टू का यूज़ करते हैं। अब जैसे स्कूलों में जब सबसे मौन धारण करवाते हैं तो कहते हैं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यानी कि वी आर हैविंग टू से विद ग्रेट पिटी, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू से विद ग्रेट पिटी, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अब जैसे मुझे उसके साथ खेलना पड़ रहा है, यानी खेलना चाहता नहीं लेकिन खेलना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू प्ले विद हिम, मुझे उसके साथ खेलना पड़ रहा है। यहाँ पे आप इज़ के साथ हैविंग टू का यूज़ कर सकते हैं, पढ़ रहा है के सेंस में। अब नेक्स्ट यूज़ हमारा है यूज़ टू का यूज़ आप करते हैं किसी पुरानी आदत को बताने के लिए, पास्ट टाइम की किसी पुरानी आदत को बताने के लिए आप यूज़ टू का यूज़ करते हैं। अब जैसे हम इस मैदान में खेला करते थे, कोई काम हम किया करते थे, खाया करता था, पिया करता था, सोया करता था, जाया करता था, खेला करते थे, इस तरह का जब सेंटेंस होता है तो वहाँ पे आप यूज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे हम इस बागीचे में खेला करते थे तो वी यूज़ टू प्ले इन दिस गार्डन, हम इस बागीचे में खेला करते थे। हम बचपन में इसी गांव में रहा करते थे तो वी यूज़ टू लिव इन दिस विलेज इन चाइल्डहुड।
तो जब भी पास्ट टाइम के बहुत पुरानी बात कोई बतानी होती है, पुरानी आदत की बात होती है, जैसे वो हमेशा अपनी नाखून चबाया करता था, तो ही ऑलवेज यूज टू बाइट हिज नेल्स, वो हमेशा अपने नाखून चबाया करता था। तो जब भी किसी की पुरानी आदत की बात करेंगे तो वहाँ पे आप यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यूज टू के साथ यूज टू बी, अगर बी ऐड हो जाए, यूज टू बी, अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, हुआ करता था, हुआ करता था वाले सेंस में आप यूज टू बी का यूज़ करेंगे, हुआ करता था। अब जैसे यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी अ टेम्पल हियर, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ टेम्पल हियर। अब जैसे हमारे पास ढेर सारे खिलौने हुआ करते थे, तो यहाँ पे आप हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़, हमारे पास बहुत से खिलौने हुआ करते थे। तो इस सेंस में आप यूज टू बी और यूज टू हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए डेयर और नीड का यूज़, फ्रेंड देखिए ये दोनों बड़े ही कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब हैं, डेयर और नीड, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब हैं। तो इसके इन दोनों के बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेयर और नीड के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी मॉडल वर्ब्स के यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, जिसे ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।